दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ और वे तमाम समाचार जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। देश और विदेश के तमाम मुख्य समाचारों के साथ मैं हाजिर हूँ। आज 14 सितंबर सन 2024 शनिवार। पहली न्यूज़ आ रही है, देश की पहली मेट्रो ट्रेन गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का संचालन हफ्ते में 6 दिन होगा, यानी रविवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। इसका शेड्यूल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। देखिए दूसरी न्यूज़ है, 72 साल की उम्र में कॉमरेड सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। सीपीएम के महासचिव और लेफ्ट फ्रंट के जाने माने नेता सीताराम येचुरी नहीं रहे। एम्स में एडमिट थे। 72 साल के सीताराम येचुरी अंततः एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। सूत्रों के अनुसार एम्स को उनकी देहदान की जाएगी। हमारी पूरी टीम की ओर से, नेहा टीवी न्यूज़ की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। रेलवे ने 5 साल बाद निकाली बम्पर भर्ती। रेलवे ने लगभग 5 साल बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। रेलवे ने 11,000 से अधिक एनटीपीसी पदों पर भर्ती निकाली है। अंडर ग्रेजुएट लेवल की कुल 3,445 रिक्तियाँ और ग्रेजुएट लेवल की 8,113 रिक्तियाँ हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जो हमारे युवा साथी एलिजिबल हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। और मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने कोलकाता कांड पर कहा है कि जूनियर डॉक्टरों के काम बंद करने से 27 लोगों की मौत हो गई है और 7 लाख मरीज परेशान हैं। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं आरजीकर मामले में न्याय चाहती हूँ। मुझे कुर्सी से कोई लोभ नहीं है, मुझे सत्ता से कोई लोभ नहीं है। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में डॉक्टर्स का विरोध निरंतर बढ़ता जा रहा है और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको त्वरित रूप से उन पर कार्रवाई हो और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र सजा मिले। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब होगा श्री विजयपुरम। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया है। यह घोषणा शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस शहर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नेवी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम से रखा गया था, जो अब बदलकर श्री विजयपुरम हो जाएगा। ये घोषणा हो चुकी है और केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। अमित शाह के द्वारा ये घोषणा की गई है। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी के जाने पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है, जबकि देश में एक नई बहस शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर बहुत से अनर्गल इसमें लोगों के द्वारा टिक्का टिप्पणी और कमेंट भी किए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ये संकल्प लिया है और कहा है कि मैं सीएम का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा और उनके साथ कोई भी सार्वजनिक मंच भविष्य में साझा नहीं करूंगा। ये एक राज्यपाल के द्वारा लिया गया निर्णय या की गई टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का निर्णय अक्सर राज्यपाल नहीं लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की हालत आप सबको मालूम है, जिसके तहत राज्यपाल ने शायद ये निर्णय लिया है। हिंदुस्तान की सीक्रेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे देश के लिए कि हिंदुस्तान की एक ऐसी सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक सीक्रेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक बताई जा रही है कि चुटकियों में दुश्मनों को तबाह कर सकती है। इसलिए इसकी अभी पूरी तरह से इसको गोपनीय रखा है, सीक्रेट रखा है और इसका नाम भी सीक्रेट मिसाइल रखा है। लेकिन सफल परीक्षण है वो सफल रहा है और DRDO को ये पूरा श्रेय जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की रक्षा के लिए ये मिसाइल काम आएगी। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी न्यूज़ है, आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आगे भी बहुत सी न्यूज़ आपको बताने वाला हूं, इसलिए ये मैं पहली सूचना आपको दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में बुलडोजर पर एक्शन लिया है। गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति का घर गिराने पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सख्त और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपराधी को सजा देने का काम अदालत का है, राज्य सरकारों का नहीं है। और यदि इसी तरह से बुलडोजर एक्शन या बुलडोजर का ये जो काम है ये होता रहा तो ये एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। मोदी ने पैरालंपिक के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। वो सभी से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की है और उन्होंने रिकॉर्ड पदक जीतने के लिए सभी को बधाई दी है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नवदीप सिंह ने पीएम से मुलाकात की विशेष रूप से और उनको टोपी पहनाई और प्रधानमंत्री टोपी पहनने के लिए देखिए ज़मीन पर बैठ गए। ये उनके प्रति कितना एक आदर, एक समर्पण हम कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में 3 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए हैं और सूचना मिली है कि 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। इन ठिकानों से बर्तन, कंबल और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। त्राल में 2 ठिकाने नष्ट किए गए हैं, जबकि कुलगाम में लंबर पोम्बे में एक भूमिगत ठिकाना नष्ट किया गया है। डोभाल ने दिया मोदी का संदेश, बताया जेलेंस्की से मुलाकात में क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र की बैठक का प्रस्ताव भी रखा गया है। डोभाल की ये मुलाकात हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। दोनों में क्या वार्तालाप हुई, आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी वार्ता सुनिए। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the 2 leaders. He had his 2 persons with him. I happened to be with the Prime Minister, so I was a witness to the meeting. I attended that conversation. पंजाब सरकार ने भंग की पंचायत समितियां। अक्टूबर में हो सकता है चुनाव। पंजाब सरकार ने राज्य सरकार में पंचायतें भंग कर दी हैं। पंजाब में 13,000 ग्राम पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं। शेष 153 में से 76 पंचायत समितियां सरकार ने भंग कर दी हैं। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार अक्टूबर में चुनाव करवा सकती है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट होकर पुरजोर विरोध कर रहा है। संजौली मस्जिद विवाद में पूर्व महापौर समेत 43 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। संजौली का विवाद शांत हुआ भी नहीं है कि मंडी में मस्जिद को लेकर फिर बवाल खड़ा हो गया है। भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं।
प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते धारा 163 लगा दी गई है। मंडी पुलिस ने कुल 300 जवान शहर भर में तैनात किए हैं। दोनों ही जगह स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एक सर्वदल बैठक इस विषय में बुलाई है और लोगों से आग्रह किया है कि वे शांति बनाए रखें और संयम बरतें, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ न करें। शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए मुस्लिम समुदाय तैयार हो गया है। गुरुवार को मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने नगर निगम के आयुक्त को पत्र सौंपकर अवैध निर्माण को हटाने की अनुमति मांगी है। कमेटी ने यह भी कहा है, जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक अवैध निर्माण वाली जगह को सील करके रखेंगे, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन ये जो जमीन है जिसके ऊपर अवैध इमारत बनी है, अवैध, वो सरकार की है। हरियाणा विधानसभा के चुनावों की स्थिति में आपको बताने जा रहा हूं। विधानसभा की सभी 90 सीटों पर होने वाले आम चुनाव के लिए प्रदेश भर में 1561 प्रत्याशियों ने 1747 नामांकन पत्र भरे हैं। सोमवार 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इनमें भिवानी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 31 उम्मीदवारों का तथा नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 9 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल हुआ है। कोलकाता डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पत्र में लिखा है, देश की प्रमुख होने के नाते हम इन मुद्दों को विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखते हैं ताकि हमारी उस सहयोगी को पूरा न्याय मिल सके। इस कठिन समय में आपका हस्तक्षेप हम सभी के लिए प्रकाश की एक किरण की तरह होगा। 4 पृष्ठ वाले इस पत्र की प्रतियां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजी गई हैं। ये एक बहुत ही भावुक पत्र लिखा गया है डॉक्टर्स के द्वारा और उसमें ये विनम्र आग्रह किया गया है कि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, अपितु जो ये जघन्य अपराध हुआ है उसका फैसला होना चाहिए। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। एक बहुत तल्ख टिप्पणी की है जस्टिस भुइयां ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने ये टिप्पणी की है। जस्टिस भुइयां आगे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचके और ये टिप्पणी की है केजरीवाल की जमानत के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि सीबीआई को इस धारणा को दूर करना चाहिए कि वो केंद्र सरकार का पिंजरे में बंद तोता है। उन्होंने कहा सीबीआई को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए और हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि गिरफ्तारी मनमानी तरीके से न हो। देश में धारणा बहुत मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये पिंजरे से बाहर निकला हुआ तोता है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह होना चाहिए। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने घर जाकर सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बड़ा भावुक वीडियो है। देखिए किस तरह से माता पिता दोनों खुश हैं और पूरा परिवार खुश है। पिता गले में माला डाल रहे हैं, माता आरती उतार रही हैं। ये बहुत ही एक ऐसा क्षण है पूरे परिवार के लिए, बहुत खुशी का दिन है उनके लिए, दिल्ली वालों के लिए भी है और परिवार के लिए विशेष तौर से है। तो किस तरह से परिवार से मिल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, आगंतुकों से मिल रहे हैं। ये केजरीवाल जो हैं उनको माला पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है और ये एक बड़ा भावुक क्षण है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। हम आपको पहले भी ये सूचना दे चुके हैं और चूँकि ये इस समय की, इन दिनों की बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये बहुत विलम्ब से इनको जमानत मिली है ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जिसका बहुत दिनों से इंतजार था वो आप पार्टी को मिल गया। आप पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय द सुप्रीम कोर्ट। यस, our party CM Arvind Kejriwal has been granted bail by the Supreme Court.
केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मार्च में राजधानी की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में हिरासत में लिया गया था। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आप संबंधित आरोपों से इनकार करती रही है और स्पष्टीकरण में हमेशा ये कहती रही है कि ये सारे के सारे मामले राजनीति से प्रेरित हैं और आरोपित हैं और प्रायोजित हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर आज लिखा है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, देरी हो सकती है लेकिन जीत अवश्य होती है। इस साल होगी कड़ाके की ठंड। जी हाँ, इस साल बहुत ठंड पड़ने के आसार हैं। ये घोषणा की है विश्व मौसम संगठन WMO के वैज्ञानिकों ने। उनका कहना है कि इस साल के अंत तक ला नीना का प्रभाव 60% रहेगा, जिसकी वजह से इस वर्ष उत्तरी भागों में कड़ाके की ठंड तो पड़ेगी ही, साथ ही ठंड की अवधि भी अधिक होगी। ला नीना के डेवलप होने पर प्रशांत महासागर की सतह का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये जो टेम्परेचर कम होने की वजह से बहुत अधिक ठंड पड़ने के पूरे चांसेस हैं, आसार हैं। तो देखिए इस साल क्या होता है। बारिश भी खूब हुई है, गर्मी भी खूब हुई है और अब घोषणा हो चुकी है ठंड भी खूब होगी। MSP पर खरीदेगी सोयाबीन मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के CM मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह से साल के अंत तक किसानों से सोयाबीन MSP पर खरीदने वाली है। तो MSP पर मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन की खरीदारी करेगी। ये किसानों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है और जिस MSP की खरीद के लिए पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं वही MSP है ये। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर हत्या के आरोप तय हुए। कोर्ट ने टाइटल के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, दंगा भड़काना, अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, घरों में जबरन घुसना और चोरी के आरोप तय किए हैं। 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने ये आरोप तय किए हैं। तो ये जो आरोप हैं ये इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद फैले दंगों से चले आ रहे हैं और अब इनके ऊपर ये आरोप तय हुए हैं। कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है। कंगना रनौत के खिलाफ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने वाद दायर किया है। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना ने 2021 में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन को लेकर अभद्र टिप्पणी करके किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताया था। 16 नवंबर 2021 को कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का भी मजाक उड़ाया था। उसी के विरुद्ध कोर्ट MP MLA में उनके खिलाफ वाद दायर किया गया है और ये वाद दायर किया है आगरा के एक वकील ने। ज्ञानवापी मामले में एक फिर अपडेट आया है। ज्ञानवापी मामले के तहखाने की छत पर नमाज रोकने के लिए हिंदू समाज ने अपील की थी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की एक अदालत में ये मांग की गई थी कि व्यास जी के तहखाने की छत पर मुस्लिमों के नमाज अता करने पर रोक लगाई जाए। अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, बात को नहीं माना और हिंदू पक्ष ने अब जिला अदालत में जाने का फैसला किया है, क्योंकि हिंदू समाज का कहना है कि ये एक पवित्र स्थान है और दूसरा वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि वो कभी भी गिर सकती है और उसकी छत के ऊपर बहुत संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अता करते हैं, इसलिए इसे रोका जाए। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। ये एमपॉक्स की वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी है। जी दोस्तों, ये दवा बवेरियन नर्डिक कंपनी की है। फिलहाल इसकी सप्लाई यद्यपि कम है, लेकिन इसे यूनिसेफ और अन्य इंटरनेशनल संगठन खरीद सकते हैं, जिससे दुनिया भर में एमपॉक्स जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम करने में हमें मदद मिलेगी। WHO ने इसकी मंजूरी देते हुए साफ कहा है कि ये वैक्सीन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। इस वैक्सीन में एमपॉक्स बीमारी से लड़ने में पूरी मदद
मिलने की संभावना है। तो ये एमपॉक्स वैक्सीन आ गई है, एमपॉक्स बीमारी के विरुद्ध लड़ने वाली वैक्सीन आ गई है। देखिए, पाकिस्तान से खबर आ रही है। पाकिस्तान की कोर्ट ने पंजाब सरकार को लताड़ लगाई है, फटकार लगाई और कहा है कि तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह रख दो। लाहौर के एक चौराहे का नाम स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद आजम भगत सिंह के नाम से रखने के संबंध में अदालती आदेश की अनुपालना नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने वहां की पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। ये मामला स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद भगत सिंह से जुड़ा हुआ है और आदेश दिया है पंजाब सरकार को कि हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं और उस चौराहे का नाम शहीद आजम भगत सिंह रखो। राजा भोज की स्मृति में होगा भोज महोत्सव। लोक कल्याण, अभियांत्रिक, लेखन और शौर्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजा भोज की स्मृति में भोपाल, मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय भोज महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसमें प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन, नाट्य मंचन, संगीत कार्यक्रमों और पुस्तकों के प्रदर्शन के माध्यम से राजा भोज का योगदान लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि राजा भोज समाज के प्रति कितना उनका डेडिकेशन था और वो अपनी प्रजा को कितना चाहते थे और वो कितने विद्वान व्यक्ति थे। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में अवैध रूप से बनाई 2.5 मंजिल को गिराने की अनुमति मांगी है। एमसी शिमला आयुक्त को उन्होंने पत्र सौंपा है। देखिए, एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज आ रही है। ये मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और इमाम जामा मस्जिद संजोली मोहम्मद शहजाद निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को एक निवेदन पत्र सौंपते हैं। पत्र में मस्जिद में अवैध रूप से बनाई 2.5 मंजिल को गिराने की अनुमति मांगी गई है। कमेटी ने यह भी कहा है कि जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक अवैध निर्माण वाली जगह को सील करके रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन ये जो जमीन है ये सरकार की है। ऐसे में ये पूरा ढांचा गिराया जाना चाहिए, राज्य सरकार को कब्जे में लेना चाहिए। देखो, जो आज सुनिए, अब आप क्या कह रहे हैं। हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है। कमेटी की तरफ से आयुक्त साहब को एक निवेदन किया है कि ये हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ इस तरह किसी की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और अमन प्रिय प्रदेश है। हमने पहल की है कि जो लीगल पोर्शन है हम स्वयं उसको हटाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उन्होंने लिखा है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये एक शांतिप्रिय प्रदेश है और ये शांति और सद्भाव बना रहे और अमन और शांति ये चाहते हैं। इसलिए और सदियों से हम सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि शांति और भाईचारा हमेशा कायम रहे, इसलिए आगे बढ़कर आए हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो हिस्सा स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वह बताया जा रहा है उस हिस्से को सील कर दिया जाए। ये इनकी रिक्वेस्ट है और उस हिस्से को तब तक हम लीक नहीं करेंगे और ये कहते हैं कि हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है और सम्मान करते हैं। हम अगर कोर्ट का फैसला आता है, वन हटाने का भी आता है, तो उसको स्वयं हटा देते हैं। हम देखते हैं अभी पहले जो अभी प्रेजेंट में जो फैसला लिया हमने, ये हम ऐसे हिमाचली फैसले को ले रहे हैं और ये हमारी जो है कमेटी, हमारे प्रधान अब्दुल लतीफ साहब हैं और मैं एज इमाम जामा मस्जिद संजोली कोटखाई से बिलोंग करता हूँ। हमारी प्यार मोहब्बत ना बिगड़े, हम प्यार मोहब्बत से रहें। और मैं एक आग्रह करना ये चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को राजनीति में न जोड़ा जाए। मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और हर जगह शांति बनाए रखें। शांतिपूर्वक हमारा हिमाचल प्रदेश पहल की हमने कि किसी प्रदेश का माहौल खराब ना हो और हम अपनी तरफ से लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ का माहौल खराब हो गया। कमिश्नर साहब ने दे दिया और कमिश्नर साहब हमारे को ऑर्डर हुक्म करेंगे तो हमारे लिए मानेंगे।
तो मित्रों, ये थी आज की तमाम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। फिर मिलता हूँ